आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 के सोशल साइंस का चैप्टर 1 जिसका हेडिंग है स्टोरी ऑफ फायर यानी कि आग की कहानी। आग का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया और आग के क्या क्या फायदे हुए, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। The life of the early man was different from that of our life today. जैसी हमारी आज की जिंदगी है वैसी आदि मानव की जिंदगी नहीं हुआ करती थी। उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से काफी अलग हुआ करती थी। कैसे अलग हुआ करती थी? He lived in dark caves और on tree tops in forest. वो कहाँ रहा करते थे? वो अंधेरी गुफा में रहा करते थे और पेड़ों के ऊपर रहा करते थे। He ate fruits, nuts and the roots of plants. वह क्या खाया करते थे? वो फल खाया करते थे, बादाम खाया करते थे और पेड़ों की जड़ों को खाया करते थे। He also hunted wild animals and ate their meat raw. वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उन्हें मार करके उनका कच्चा मांस खा लेते थे। He covered his body with leaves, bark of trees and skins of animals. उन्होंने अपने शरीर को ढक के रखा था पत्तों से, पेड़ की छालों से और जानवर के स्किन से, यानी जानवर के त्वचा से वह अपने स्किन को, अपने शरीर को ढक कर रखते थे। Early humans would often see forest fires breaking out. जो आदि मानव थे, प्राचीन समय में इंसान हुआ करते थे, वह कभी कभी देखते थे कि जंगलों में आग लग रही है। They were at first afraid of fire and could not understand what caused it. शुरू में तो वो काफी डर गए कि आग कैसे लग गई। उन्हें पता नहीं चल पाया कि आग लगने का कारण क्या है। Then they learned that fire gave off heat and that animals were also afraid of it. फिर धीरे धीरे वो जाने कि आग जो है वह गर्मी देती है हमें और जानवर भी इस आग से डरते हैं। So early humans started using fire to keep themselves warm. They also use it to keep away wild animals. इसीलिए जो आदि मानव थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किस चीजों के लिए? पहला तो अपने आप को गर्म रखने के लिए आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और दूसरा जंगली जानवरों को भगाने के लिए आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे आदि मानव एक साथ बैठे हुए हैं। कुछ लोग एक साथ आग जला रहे हैं, कुछ लोग जंगली जानवरों को पकड़ कर ला रहे हैं, कुछ लोग उन्हें मार कर खा रहे हैं, कुछ लोग पेड़ के ऊपर बैठे हुए लकड़ियां काट रहे हैं। इस तरह के वह काम किया करते थे। डिस्कवरी ऑफ फायर। अब हम जानेंगे कि आग का आविष्कार कैसे हुआ। We are not sure how early humans learned to make fire. हम यह तो नहीं जानते कि आदि मानव ने कैसे आविष्कार करना शुरू किया, but perhaps they discovered that when two stones struck against each other, sparks flew. लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि उन्होंने इस चीज का आविष्कार किया कि जैसे ही हम दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है और इसी चिंगारी से आग उत्पन्न होता है। If these sparks fell on dried लीव्स दे काउट फायर। और यही चिंगारी अगर पत्तों पे चली जाती है तो पत्तों में आग लग जाता है। Soon they began making fire by rubbing two stones together. और जैसे ही उन्होंने इस चीज को जाना, वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो पत्थरों को रगड़ करके आग उत्पन्न करना चालू कर दिया। दिस वाज ए ग्रेट डिस्कवरी ऑफ अर्ली ह्यूमंस। यह आदि मानव के द्वारा किया गया बहुत बड़ा आविष्कार था, बहुत महान आविष्कार था। किस चीज का आविष्कार? आग का आविष्कार। He now knew how to start a fire by striking two stones together. अब उनको पता था कि आग कैसे शुरू की जाएगी? दो पत्थरों को आपस में रगड़ करके। Now he could keep himself warm. अब वह आग जला करके अपने आप को गर्म रख सकते थे। And the fire at the mouth of cave he lived in kept the wild animals away. साथ ही साथ वह अपने गुफा के आगे आग रख देते थे ताकि जंगली जानवरों को भगा सके।
डिस्कवरी ऑफ कुकिंग मस्ट ऑल्सो हैव बीन बाई चांस। और कुकिंग यानी खाना पकाने का आविष्कार जो है वह भी बाई चांस हो गया, यानी कि कभी उन्होंने देखा होगा कि कुछ पक गया और इसी से पकाने का भी आविष्कार हो गया, कुछ जल गया कुछ पक गया और तभी से पकने का आविष्कार हो गया। while sitting and eating meat near a fire, कभी वह आग के पास बैठ कर के मीट खा रहे होंगे। he may have dropped some pieces of meat accidentally, और गलती से कभी कुछ मीट का हिस्सा गलती से आग में गिर गया होगा। when he picked them up, और उन्होंने वापस उसको उठा लिया होगा। and ate the roasted meat, और जब उठाया होगा तब तक तो वो जल गया होगा और फिर वही जला हुआ उन्होंने खा लिया होगा। he must have found it easier to chew and tastier too, उनको लगा होगा कि पका हुआ मांस जो है वह एक तो चबाना भी आसान है और दूसरा वह स्वादिष्ट भी है। he realized cooked meat tastes better, easier to eat and could be kept longer, उन्हें लगा होगा कि जो पका हुआ मांस है वह स्वादिष्ट भी लगता है, खाने में भी आसान है और लंबे समय तक उसे हम अच्छे से संभाल के भी रख सकते हैं। Now he used fire to light up his cave, cook his food, keep himself warm and protect himself from violent animals. आदि मानव आग का आविष्कार करने के बाद आग का इस्तेमाल किन चीजों में करने लगे? अपनी गुफा को जलाने में उजाला लाने के लिए, अपने खाने को पकाने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे। ग्रेजुअली डिस्कवर्ड कॉपर एंड लेटर ऑन आयरन ओर, धीरे धीरे उन्होंने कॉपर और आयरन का आविष्कार कर लिया। ये सब क्या है? ये सब धातु हैं। ही कुड नाउ मेल्ट आयरन एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प वेपन्स, फिर आयरन धातु को वह पिघला करके मजबूत और नुकीले हथियार बनाया करते थे। टू हंट विथ, ताकि उससे उस हथियार से वह शिकार कर सके। ही कुड मेक इम्प्लीमेंट्स एंड अदर आर्टिकल्स, साथ ही साथ वह दूसरी चीजें भी बनाया करते थे, दूसरी वस्तुएं भी बनाया करते थे। He had become more civil with the discovery of fire. वह आग के आविष्कार के बाद ज्यादा सभ्य हो गए। सभ्य कैसे हो गए? क्योंकि वह पका करके खाने लग गए, वह उजाले में रहने लग गए। Thus discovery of fire was the most important event of human civilization. इसीलिए इंसान के सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आग का आविष्कार।